और दो राज्यों में चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक पर फिर से फोकस शुरू हो गया है। सारे मौलाना एक हो गए हैं। अपने अपने हलके में, अपने अपने शहर में, अपने अपने सूबे में मौलाना अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किस मौलाना के पीछे कितने मुसलमान हैं, इसका जनमत सर्वेक्षण किया जा रहा है। मस्जिदों को आगे राय शुमारी हो रही है और डेटा ऑनलाइन सेव किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मौलाना की जितनी ताकत होगी, नेताओं के बीच उसकी उतनी डिमांड ज्यादा होगी, पैठ बढ़ेगी। जो सबसे ताकतवर मौलाना होगा उससे मुस्लिम वोट का वीटो पावर मिलेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी, अजमेर दरगाह के अंजुमन सेक्रेटरी सरवर चिश्ती, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सैफुल्लाह रहमानी, लखनऊ ईदगाह ऐशबाग के खालिद रशीद फिरंगी महली, पटना जामा मस्जिद के इमाम मौलाना असद कासमी, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी। इन सब का एक सिंगल कोड है, एक सिंगल प्लान है, एक सिंगल एजेंडा है। कोई चीज महफूज नहीं रहेगी, कोई चीज महफूज नहीं रहेगी। और जो ये समझता है इस गवर्नमेंट से कि इस्लाम का कानून महफूज रहेगा, वो बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहता है। गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है, हम इसको 10 साल से देख रहे हैं। वो हर जगह बैठ कर के जो कर सकती है इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत के अंदर वो कर रही है। वो बेवकूफ़ है जो ये समझता है कि ये कहते हैं कि इससे औकाफ के अंदर तरक्की हो जाएगी, उसके ऊपर कबूल कर रहे। हम ये समझते हैं कि जो पॉलिसी लाएंगे वो मुसलमान को बर्बाद करने ही के लिए आई जाएगी, इसलिए हम इसकी तायीद नहीं करते। अन्य आवाम से यही अपील की गई है कि इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय JPC को भेजें। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है और ये अच्छी बात है कि JPC ने सबकी राय मांगी है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा राय वहाँ तक पहुँचाएं। कितने संगठन इसमें अपनी राय इस तरीके से QR कोड से स्कैन करवा रहे हैं? नहीं, जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इस सिलसिले में सबकी राय एक ही है, तो सब लोग मिल करके इस काम को कर रहे हैं। सरकार जांचती, कंसेंसस डेवलप करने के बाद एक्ट को पार्लियामेंट में लेकर आती। उन्होंने किसी से पूछा ना ताचा, एक्ट को लेकर आ गए सड़कों पे। यूं कि हमें सरकार के चाल चलित चेहरे पे कतई तौर से यकीन नहीं है, मैलाफाइड इंटेंशंस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन सब की आपस में खूब बनती हो, खूब छनती हो। हर मौलाना का अपना अपना पावर इक्वेशन है। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल का एक मसला आया तो सबने मिलकर एक कोड बना लिया। QR कोड के जरिए ये अपनी ताकत का टेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा हम इसको रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। कोई भी मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमान जो कलिमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कभी नहीं चाहेगा कि मजहबी मामले में हुकूमत मुदाखलत करे। और साथ में एक बात ये भी समझ लेना चाहिए, ये सिर्फ मजहब के खिलाफ नहीं है, ये तो कानून के खिलाफ है। हिंदुस्तान ने हमें आज़ादी दी है और ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है, सदका है। अब सदक़े के अंदर कोई आदमी हमें आके बताए कि सदका कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना, कौन सी सदक़े की चीज़ है, तो हमें किसी से सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर खुद बताया गया है। तो जब QR इसको स्कैन करेंगे तो हम JPC जो कमेटी बनी है, पार्लिमानी कमेटी जो है, उसको हम भेज रहे हैं। उन्होंने राय मांगी है, हम बिल्कुल मुखालफत करते हैं, मुस्तरद करते हैं। 2 करोड़ अब तक हो चुके हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। जब सारे मौलाना मिल जाते हैं तो उनकी कलेक्टिव फोर्स क्या होती है, इसी का टेस्ट चल रहा है। ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना के कहने से कितने लोग आते हैं, कितने लोग अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। जब ये नंबर पता चल जाएगा तो मुस्लिम वोट का एक रिमोट तैयार होगा। इस रिमोट में तथाकथित सेकुलर पार्टियों की पॉलिटिकल फोर्स ऐड की जाएगी। इसीलिए तेजस्वी यादव के साथ नाइट मीटिंग हो रही है। मौलाना अखिलेश यादव से अकेले में मिल रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं।
600 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागजात कहाँ से मिलेंगे? लेकिन उसका मस्जिद की शक्ल के अंदर होना यह खुद इस चीज़ की दलील है कि ये वक्फ है और किसी वक्त में यह आबाद थी, आज नहीं है। गवर्नमेंट की नज़र उनके ऊपर है कि किसी तरीके से हमें मौका मिले तो हम उन मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चला दें, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लें। हम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर हमारा एक मजबूत मौक़िफ़ है और तमाम ही मुस्लिम पार्टियों का कि ये हमारी ज़मीनें हैं, मजहबी एतबार से हमारी ज़मीनें हैं, हम इसके लिए अब किसी बिल के मोहताज नहीं हैं। ये कहना कि जो बिल से पहले वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किसी की हिंदू की ज़मीन पर हाथ रख के मुसलमान ये कह दे कि ये ज़मीन वक्फ की है, ये जो एक झूठ का तुमार है, ये कभी हो नहीं सकता है कि किसी हिंदू की ज़मीन के ऊपर। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि कोई ऐसी ज़मीन जो किसी दूसरे की है उसके ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती है। अगर मस्जिद है हम खुद उस मस्जिद को तोड़ देंगे, वो मस्जिद नहीं है। ये तो झूठ और इल्ज़ाम है। इस्लाम एक मज़हब है और ज़िंदा मज़हब है। ये थोड़ा ही कि कोई आदमी कुछ भी इस्लाम की तस्वीर को पेश कर दे। आपको लगता होगा कि एक QR कोड स्कैन करने से क्या हो जाएगा? 2 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़ ईमेल चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? करोड़ों ईमेल को पढ़ेगा कौन? जो इन ईमेल्स को पढ़ने बैठेगा वो कितने दिन तक पढ़ता रहेगा और फिर नतीजा क्या निकलेगा? दरअसल QR कोड तो बहाना है, कौम के सरपरस्तों को मुसलमानों का मन जानना है। वक्फ बिल के बहाने एक जनमत संग्रह कराया जा रहा है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपना अपना कोड फिट कर रही है और मौलाना सरकार को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। देखो क्यों सो रहे हो मियाँ, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। मुसलमानों के मन में एंटी गवर्नमेंट कोड फिट करने के मिशन में वो तमाम मौलाना शामिल हैं जिनको JPC ने चर्चा के लिए नहीं बुलाया। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा के लिए JPC ने वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों को बुलाया। कुछ मुस्लिम संगठनों के नुमाइंदे भी बुलाए गए, लेकिन जमीयत, जमात और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग नहीं बुलाए गए। झगड़ा इसी बात का है। वो सारे लोग सरकार से बहुत खफा हैं जो चाहते हैं कि जो वो कहे वो सरकार डिट्टो कर दे, नहीं तो वीटो हमारा है। ये मौलाना मुस्लिम बोर्ड का वीटो पावर रखना चाहते हैं, किसी भी फैसले को ना कहने का अधिकार रखना चाहते हैं। सरकार तुम्हारा, सिस्टम हमारा से भी आगे की बात है। इनको भी मालूम है कि सरकार 240 वाली है, 303 और 240 में 63 का फर्क है। ये मौलाना जानते हैं। देखिए, मुसलमानों के दरमियान ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत ये चाहती है कि जो औकाफ उनकी बुजुर्गों की है, उनके बड़ों की है, जो उन्होंने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, वो किसी भी तरीके से उसके इख्तियारात ख़त्म कर लिए जाएं। और ये तमाम मुसलमान बढ़ चढ़ कर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जिस सतह पर भी ज़रूरत होगी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की जाएगी। इसलिए कि मुसलमानों ने किसी से छीन कर इन औकाफ को अल्लाह के नाम पर वक्फ नहीं किया, बल्कि उनके बुजुर्गों की और अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, खानकाहों के लिए वक्फ किया है। सोचिए, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में से 5 करोड़ मुसलमान सड़कों पर आ गए तो क्या हो जाएगा? 5 करोड़ तो छोड़िए, 2 करोड़ मुसलमान भी सड़कों पर आ गए तो हुकूमत के लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन 2 करोड़ मुसलमान मौलानाओं की जेब में नहीं है। मौलाना ने मंत्र फूका और मुसलमान उनकी जेब से निकलकर सड़क पर आ गए। इसलिए मौलानाओं को भी अपनी ताकत जांचनी पड़ रही है। फॉलोवर कितने हैं, मौलाना की बात सुनने वाले आदमी कितने हैं, सबका नंबर चेक किया जा रहा है। इस कवायद से एक डेटाबेस भी तैयार हो रहा है जो बाद में काम आएगा। मसला जमीन का है और किसी साधारण मुसलमान का कुछ नहीं जा रहा है। हो सकता है कि मदनी का चला जाए, हो सकता है सरवर चिश्ती की जमीन चली जाए, हो सकता है बदरुद्दीन अजमल का भी कुछ चला जाए, हो सकता है ओवैसी की जमीन अवैध कब्जे से निकल जाए, हो सकता है मस्जिदों के इमाम की जमीन चली जाए। अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए ये सभी लोग निकल आए हैं।
जो आप कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड तो अभी भी है हज़रत। वक्फ बोर्ड तो सेंट्रल जो वक्फ है कौमी, वो भी अभी है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में अभी भी वक्फ बोर्ड है, तो वो तो चल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी, चाहे दिल्ली हो या दूसरी जगहों पर, कितना करप्शन है, कितना ज़्यादा उसमें भ्रष्टाचार है। तो अगर सरकार उसमें ये कह रही है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, ये गलत है। यही चीज़ है। आज तक आप भी उसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं। कानून अपनी जगह के ऊपर जो बनाए हुए हैं वो कानून अपनी जगह पर सही है। मैं खुद अगर बेईमान हो जाऊं तो कोई क्या करेगा। कानून ला करके जिस चीज़ को हम आज भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कल को बैठ कर के आप ये कहेंगे ये कानून है गवर्नमेंट का। ये बताइए कहाँ पनाह मिलेगी। आज आप अगर कोई खुर्द-बुर्द कर रहा है तो आप कहते हैं, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या मतलब है? बेईमान हैं, खा रहे हैं, हरामखोर हैं। कल को ये कानून बन जाएगा जो ये कानून है, इसके बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं कहेगा, ये कहेंगे कि ये तो कानून है बस हमारा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। फिर बताइए क्या होगा। इस बार आहिस्ता आहिस्ता कुछ नहीं हो रहा, सब चीख चिल्लाकर अपनी बात रख रहे हैं। मुस्लिम वोट के वीटो पावर की लड़ाई में मौलाना खटाखट एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। चीज़ आपके बयान में ये भी सामने है कि आपको, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने खुल के ओवैसी जी को सपोर्ट कर दिया है, कि अब आप लोगों ने मान लिया कि आपका सिर्फ एक ही नेता वो ओवैसी हैं। होना तो एक ही नेता चाहिए। अब भाई वो वॉलमार्ट है, छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई तो वही उधम मचा रहे हैं कि बीजेपी के आदमी है। कहीं से बीजेपी के हमें तो नज़र नहीं आ रहा है। खुल के बोलते हैं भाई, कोई तो होना चाहिए जिसके पीछे आए। हर समाज का एक मुखिया होता है, एक लीडर होता है। इवन जानवरों के अंदर भी एक लीडर होता है, उस दल को हाँकता है। राहुल गांधी, आप भी पहले राहुल गांधी का झंडा बुलंद करते थे, कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे, आप नाराज हो गए। देखें जी, ना झंडा बुलंद करना ना हटाना। जो हमारी बात सुनेगा, हम वोट देंगे तो उसका झंडा बुलंद होगा। जो वोट लेके बात नहीं सुनेगा उसका झंडा नीचा होगा। मोहब्बत की दुकान नहीं दिख रही है भाई, हैं ना? वो मुलायम सिंह यादव का छोरा दिख रहा है कहीं, ना वो नायडू दिख रहा है, ना वो बिहार वाले कौन है जो बदलते रहते हैं, ना वो दिख रहा है। हाँ इसलिए तो हम कह रहे हैं मियाँ भाइयों, एक लीडर अपना ही चुन लो। सलाउद्दीन अवैसी 24 के बजाय 10 ही मेंबर आए, काम के तो हों। मोहब्बत की दुकान बंद हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोहब्बत की दुकान तो बेचारी है क्या। सब मुसलमानों को तो, सब वोट बैंक को, इस कंट्री में मुसलमान ही एक ऐसा मुद्दा है जो उसको देख के कोई इलेक्शन जीतता है और कोई इलेक्शन हारता है। मुसलमानों को ही फुटबॉल बना रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या नाराजगी है आपकी? आप हमेशा मुखालफत करते रहते हैं। भाई हमारे को ना किसी से मोहब्बत है ना नाराजगी है। हमारे समाज को जो भी नुकसान पहुंचाएगा उससे नाराजगी है। आपको लग रहा है मोदी जी नुकसान पहुंचा रहे हैं? 10 साल से तो ऐसा ही लग रहा है। असम वाले बदरुद्दीन अजमल की यूएसपी ही हार्ड लाइन लेने की है। इस दफे भी वो हार्ड लाइन पर चल रहे हैं। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने बोल दिया इनको गोली मार के खत्म कर दो, मियाँ लोग को फिनिश कर दो तो डीजीपी साहब वही करेंगे। नहीं तो कुछ दिन के बाद डीजीपी साहब नहीं रह पाएंगे। अगर बांग्लादेश से लोग आए हैं तो कहाँ बांग्लादेश का बॉर्डर है? वो बांग्लादेश से यहाँ लोग आए तो हिंदू लोगों को आना चाहिए। ये तो 100% मुसलमान लोग हैं। अगर ये इलीगल थे, हम किसी के भी बांग्लादेश के पक्ष में नहीं है हमारी पार्टी, लेकिन अगर है तो प्रोसीजर से जाइए, नोटिस दीजिए, उनको वार्निंग दीजिए, उसके बाद भी कुछ होता है जो आपको करना है। मुसलमान के खिलाफ देवबंद के मदनी हो या अजमेर शरीफ के सरवर चिश्ती हो, सबकी तकलीफ यही है कि सरकार उनको पूछ नहीं रही है। ये मीडिएटर बनने को तैयार है, वो सरकार और मुसलमानों के बीच ब्रिज बनने को रेडी हैं। मोदी से पहले की सरकारें इनको इसी तरह पुचकार कर अपने संग रखती थी, लेकिन ये सरकार इनको कुछ समझती ही नहीं है। ये मसला हमारा है। मुसलमानों की राय कसरत के साथ क्या है उसको पेश करते हैं हम। होना ये चाहिए था कि कानून जब बना रहे हैं आप उलमा को जमा करें जो जानते हैं कि वक्फ है क्या, किस वक्त से है। वक्फ का कानून कुरान से साबित है, वक्फ का कानून हदीस से साबित है। यही दो बुनियादें हैं। हम बैठ कर के हमसे बात की जाती। हम आज भी ये कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठिए, हम बात करेंगे। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जमीयत को बुलाए, पर्सनल लॉ को बुलाए, आप लोगों को बुलाए। हम जाएंगे। अगर हमको कोई बुलाएगा इस चीज़ के लिए कि हम इस मौजू के ऊपर
मजहबी नजरिया पेश करें, कानून को पेश करें, हम जाएंगे, हमें क्या है उसके अंदर जाने में। हम जो बात आपसे कह रहे हैं, बैठ कर के जलसे में कह रहे हैं, आवाम के सामने कह रहे हैं, उनके सामने कहने में क्या तरद्दुद है। एंटी मोदी मोर्चा में शामिल पार्टियां इसके लिए तैयार बैठी हैं कि कब मुसलमानों का गुस्सा फूटे और कब वो इसे अपने लिए भुना ले। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान ही मुस्लिम वोट के लिए खोली थी। मोहब्बत की दुकान से राहुल को वोटों का फायदा भी हुआ। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना ओवरऑल वोट शेयर 2% बढ़ाया। मुस्लिम वोटों की बात करें तो कांग्रेस को ऑल इंडिया लेवल पर मुसलमानों के 38% वोट मिले। कांग्रेस को मुस्लिम वोट शेयर में 5% का फायदा हुआ। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को 27% मुस्लिम वोट मिले और उनको 15% मुस्लिम वोट का फायदा हुआ। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में मुस्लिम कमेटी से बात की। मीटिंग रात में रखी गई, जिसमें तेजस्वी के अलावा सारे मुसलमान ही शामिल हुए। इस मीटिंग में तेजस्वी ने वही कहा जो वो कह सकते थे। मोदी मुसलमानों के विरोधी हैं और लालू यादव की पार्टी ही मुसलमानों का ख्याल रख सकती है।